वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस तरीके से ये धन परीक्षण आवेश बनाया गया, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है। यहाँ कोई भी आवेश आएगा तो यह आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। जैसे यह ऋण आवेश आएगा धन के पास तो यहाँ आकर्षण होगा, और धन आएगा तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे आपका आता है वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलने लगता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ यह है, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलेगा, और बल की दिशा निरंतर बदलती भी रहेगी। बल की दिशा यहाँ हमेशा इसकी बदलती रहेगी। ये आवेश है, अगर इसको चलने के लिए यहाँ स्वतंत्र रखा जाए इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। इसके बाद आपका वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अनवरत अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हमेशा प्रदर्शित करती रहती हैं, और यह किसी बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को भी प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ये धन आवेश की दिशा का भी हमेशा प्रदर्शन करती रहती हैं, अथवा वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। हम संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मान को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, अथवा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अनवरत प्रदर्शन करती रहती हैं, और ये किसी बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को भी प्रदर्शित करती हैं। आगे पुनः आपका आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। या यहाँ आप देखेंगे प्रॉपर्टीज यानी गुण इसका क्या का है। तो वैद्युत बल रेखाएं के मुख्यतः तो कई गुण होते हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में यह बताया जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलते हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाया करती हैं। जैसे हम यहाँ एक फिगर को दर्शाए हुए हैं, यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है। बल रेखाएं धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे पर समाप्त हो रही हैं। और अगला पॉइंट आपका रहेगा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव होता है। ये कभी हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। और ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। खींची हुई लचकदार डोरी का तात्पर्य यह है, जैसे धनुष, आपका धनुष है उसमें डोरी बंधी हुई है, तो देखा जाए कि ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती रहती हैं। उसी तरीके ये बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि हमेशा विपरीत आवेशों में यहाँ पर आकर्षण होता है। सिकुड़ती हैं
इससे स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। फिर आपका आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम यूँ कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हाँ, यहाँ देखें, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई यानी कैपिटल ई से निरूपित किया जाए, उस पर लगने वाले बल को एफ से निरूपित किया जाए, ये सदिश राशि को दर्शाता है, और आवेश आपका अदिश राशि है, तो ई बराबर एफ अपान क्यू। Q0 आपका परीक्षण आवेश होता है। ये आपका Q0 परीक्षण आवेश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और इसकी विमा mL/-3 होती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और विमा mL/-3 होती है। पुनः आप देखें, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, या वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दोनों चीज़ें कह सकते हैं। उस किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है और बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बिंदु P पर लगने वाला बल F है। माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। अब इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र आपने देखा था, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको ज्ञात करना है। पुनः मैं बता रहा हूँ, माना प्लस Q आवेश यहाँ बिंदु O पर स्थित है जो दर्शाया गया है। बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है, इसलिए धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर 1/4πε0 के Q0/R²। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और इसलिए पुनः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0 यानी E इक्वल F/Q0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखा गया। Q0 से Q0 कटाया आपका, यहाँ पर आ गया E बराबर 1/4πε0 Q/R²।
आपको पता है निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1, निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1 होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1, इसलिए E = 1/4πε0 Q/r²। न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण आपका प्राप्त हुआ सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इस सूत्र से आगे चल करके बहुत से सूत्र निकाले जाएंगे। 1/4πε0 9 × 10 का मान 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है? वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ दो आवेश -q और +q A और B बिंदुओं पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरी 2l मीटर है। अब द्विध्रुव का मध्य बिंदु P है और जिनकी A तथा B से दूरियां P की A तथा B से दूरियां l है, इसलिए AB के बीच की दूरी 2l मीटर हुई। द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पहले आपने देखा वैद्युत द्विध्रुव, फिर बाद में द्विध्रुव आघूर्ण। किसी द्विध्रुव आघूर्ण आपका है किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। अब P = 2ql, इसकी परिभाषा आपको जवानी बताया जा रहा है। यानी P = 2ql, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P = 2ql है आपका प्राप्त हुआ। इसका मात्रक कूलाम मीटर और विमा LTA। किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर और विमा LTA होता है।